हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीत एंड आई वेलकम यू टू द इंडियन प्रिज्म। सो गाइस, वैसे तो जियोपॉलिटिक्स में टॉपिक्स सीरियस ही होते हैं, लेकिन आज टॉपिक थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है और आज मैं इस वीडियो में थोड़ा रैंट भी करूंगा बिकॉज मैं अब जेन्युइनली कंसर्न्ड हूं इंडिया के लिए साउथ एशियन रीजन में। मतलब खुलेआम चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिलके एंटी इंडियन मूव्स चलता है एंड व्हाट डज इंडिया डू? स्टे साइलेंट? मुझे ये नहीं समझ आता दैट वाई इंडिया ऑलवेज होल्ड बैक जब कोई रीजन नहीं है होल्ड बैक करने का। सो चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड देखते हैं कि क्या ऐसी रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं विच हैव प्रॉम्प्टेड मी टू से सच थिंग्स एंड वी विल सी कि क्या इंडिया तैयार है आने वाले चैलेंजेस को फेस करने के लिए। एंड आखिर में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो हम सब इंडियंस को पूछने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो जैसे कि आप न्यूज देख सकते हैं दैट चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश इस साउथ एशियन रीजन में एक नई रीजनल ग्रुपिंग बनाने का प्लान कर रहे हैं। सो रिसेंटली इन लोगों ने एक मीटिंग करी है चाइना के कनमिंग प्रोविंस में, जहां उन्होंने एक नई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का प्लान किया है जो बेसिकली सार्क का एक ऑल्टरनेट होगा। और आने वाले टाइम में ये इस ग्रुप में अफगानिस्तान, मालदीव्स एंड श्रीलंका को भी इंक्लूड करने का प्लान कर रहे हैं। अब आप अगर जियोपॉलिटिक्स को क्लोजली फॉलो करते हैं तो आपको दिखेगा कि लास्ट 4 से 5 साल में एक एक करके इंडिया के रिलेशंस एक्सेप्ट अफगानिस्तान सबके साथ बिगड़े हैं। पहले श्रीलंका, देन मालदीव्स एंड रिसेंटली बांग्लादेश। एंड ये एक क्लियर इंडिकेशन है चाइना की तरफ से कि वो अब इंडिया को हमारे ही साउथ एशियन रीजन की ग्रुपिंग से बाहर रखना चाहते हैं। इसकी कोई मिलिट्री इंप्लीकेशन तो नहीं है, पर ये एक डिप्लोमेटिक सेटबैक जरूर होगी क्योंकि साउथ एशियन रीजन को आज वेस्टर्न नेशंस इंडो पैसिफिक रीजन बोलते हैं एंड हियर वी आर विटनेसिंग अ ग्रुप इन इंडो पैसिफिक विदाउट इंडिया। सो हाँ, ये सब बिल्कुल एक प्लान के चलते इंडिया को इंडियन ओशन के रीजन में ही आइसोलेट करने की साजिश हो रही है। नाउ सी, इंडिया को एक बात क्लियरली समझनी पड़ेगी दैट हमारा नेबरहुड शायद सबसे टफ है इस वर्ल्ड में, even tougher than Israel because we face bigger powers जिनके पास न्यूक्स भी हैं। बट क्या ये हमें आज तक समझ आया? जवाब है नहीं। पॉइंट इज, हम आखिर कब तक सॉफ्ट डिप्लोमेसी करेंगे? Why doesn't India go for hard diplomacy which is the need of the hour? ऐसे ही कब तक हम अपनी डिफेंस डील्स को, डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स को डिकेड्स एंड डिकेड्स से डिले करेंगे? नाउ व्हेन वी आर लिटरली फेसिंग अ 3.5 फ्रंट वॉर, Do we really have that leverage of time? आखिर कब तक हम चाइना के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेंगे? मैं वॉर की बात नहीं कर रहा, बट हमें एटलीस्ट उतना तो करना पड़ेगा जितना वो हमारे अगेंस्ट कर रहे हैं। क्यों हमने अब तक तिब्बत की एम्बेसी दिल्ली में नहीं बनाई? Why Dalai Lama and his people are still in धर्मशाला and not in Delhi? क्यों हम आज भी वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं और ताइवान को एक सेपरेट रीजन की तरह एक्नॉलेज भी नहीं करते? क्यों दिल्ली में ताइवान की एम्बेसी नहीं है? नाउ व्हेन चाइना मीट्स पाकिस्तान एंड बांग्लादेश टू ओपनली प्लॉट अगेंस्ट द इंडियन इंटरेस्ट, तब क्यों इंडिया भी ताइवान से डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री रिलेशंस एस्टैब्लिश नहीं करता? जब चाइना पाकिस्तान को फाइटर जेट्स देता है, मिसाइल्स देता है, देन व्हाट स्टॉप्स इंडिया टू आर्म ताइवान अगेंस्ट चाइना? क्यों ताइवान को हम ब्रह्मोस नहीं देते? And in fact, Taiwan literally seeked India's D4 anti-drone system after seeing the success in Operation Sindoor. Then why do we not arm them? If you guys watch Taiwan's media, वो लोग इंडिया को हर बार पॉजिटिव लाइट में ही शो करते हैं and they literally stood with India in the whole Operation Sindoor. जब चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और टर्की के बॉट्स इंडिया के अगेंस्ट एक फेक प्रोपागेंडा रन कर रहे थे, Taiwan firmly stood with the India's narrative. Then don't you think we should take a stand for Taiwan too? यहाँ चाइना ओपनली अरुणाचल प्रदेश तक को क्लेम कर रहा है एंड इंडिया ताइवान को एज इंडिपेंडेंट रीजन एक्नॉलेज भी नहीं कर सकता when it is actually clearly autonomous and an ally state of America. Honestly, these questions really need to be asked to the one sitting in the Raisina Hills कि आखिर कब तक इंडिया होल्ड बैक करेगा। आज इस वीडियो को हम इसी क्वेश्चन पे एंड करते हैं
अगर आप मेरे व्यूज से रेजोनेट करते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो एंड डू कमेंट योर व्यूज डाउन बिलो। तो चलो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।